मुझे जानना है कि आपका क्या राय है कि लड़कियों को छोटा कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं पहनना। नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन सकते ये कपड़े बाहर? क्योंकि हमें लोग घूरते हैं। What are you doing advertising your body on the street if you don't want guys to talk to idea you? of covering up your body because it was proper did not traditionally exist in India. India was always free with showing skin. वहाँ से हम यहाँ तक कैसे आए? मेजॉरिटी अभी भी यही सोचती है दैट इफ वुमन इज वेयरिंग स्मार्टर शॉर्टर क्लोथ्स उसका इंटेंशन गलत है या शी इज लीडिंग ऑन। हमारी जो भारतीय परंपरा है अनफॉर्चुनेटली 1000 सालों से वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हुई है, स्पेशली आफ्टर मुगल इन्वेजन, आफ्टर द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया। उस जमाने में ब्रिटिशर्स यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स अप टिल हियर, इवन विमेन एंड मेन। और यहाँ पर जब वो इंडिया आए तो क्योंकि मर्द और औरतें बहुत ही फ्री है। इवन द इंडियन गारमेंट साड़ी पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते थे, आज उन्हीं की बेटियां कम कपड़े पहनकर या यूं कहें हमारे भाषा में कहते हैं नंगे होकर। लड़कियां कुछ भी करे, लड़कियां गलत ही होती है। नॉर्मल जीन्स भी अगर आप पहनते, अरे नहीं लड़कियां जीन्स नहीं पहनती है ना, ये लड़कों के कपड़े होते हैं। आप सलवार पहनो, ये पहनो, वो पहनो, पर जीन्स नहीं। और जहाँ पे रिप जीन्स आ जाते हैं वहाँ पे तो एक बवाल सा ही मच जाता है। आई होप यू आर फाइन विद इट। ये दूसरों की ज्यादा नजर रखते हैं, खुद पे नजर रखिए प्लीज। मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्यों है भाई? स्त्री, औरत, नारी, महिला, ये शब्द सुनने में अलग अलग हैं पर इनका मतलब सेम है, घर की इज्जत। पर अगर क्या हो अगर यही घर की इज्जत सड़क पे नंगा नाचने लगे? जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक छोटी सी इज्जत कमाने में, कितना अजीब लगता है ना कहने में, और बेटी उस इज्जत को मात्र एक रात में ओयो में लुटा कर आ गई। कितनी शर्मनाक बात है ये। पहले वक्त में कपड़े बनाए जाते थे शरीर को ढकने के लिए, और आज के वक्त में कपड़े बनाए जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। इनफैक्ट इनकी कीमत भी इन्हीं से तय होती है कि आप अपने जिस्म को कितना दिखा पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ आप कितना सेक्सी दिख पा रहे हैं। एंड आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियों को यही ड्रेस ज्यादा पसंद आती हैं ताकि वो अपनी बॉडी को शो कर पाएं एंड दे कैन लुक मोर सेक्सियर अमंग अदर गर्ल्स। एंड अगर कोई इनके घर का या कोई इनसे बड़ा बोले कि बेटा व्हाई आर यू वेयरिंग दिस शिट, तो इनका बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई आता है, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग देम। अब क्योंकि इन्होंने ये कपड़े अपनी लेग्स, अपनी बॉडी एंड अपने, बस समझ जाओ, उनको शो करने के लिए पहने हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो पब्लिक का अटेंशन लेने के लिए पहने हैं। अब जब भी ये इस बोल्ड लुक को लेकर घर से बाहर निकलेंगी तो भाई लोग तो स्टेयर करेंगे। यू वॉन्ट देम टू सी यू। सिंपल, आप चाहते हो कि वो आपको घूरें, आप चाहते हो कि वो आपके बॉडी पार्ट्स पर नजर डालें। इन द मीन रियलिटी यू डोंट वांट टू लुक ब्यूटीफुल, यू जस्ट वांट टू लुक सेक्सी। अब बोल दो कमेंट में, हाँ भाई मैं तो ऐसी बकवास कर रहा हूँ। रियली अगर सच में ऐसा नहीं है देन व्हाई यू वैक्स योर लेग्स एंड हैंड्स बिफोर वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस? बिकॉज फिर तुम अच्छी नहीं दिखने वाली, फिर तुम्हें नोटिस कौन करेगा भाई? एंड या ब्रो, दिस इज द फकिंग होल ट्रैप एंड दिस शिट इज गोइंग क्रेजी। भाई एक डेडलीस्ट वायरस की तरह फैल रहा है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट थिंग इज, इस वायरस का कोई एंटीटोड भी नहीं है भाई। अगर आप किसी को बोलते हो ना भलाई की उसमें भी, तो आप पे उल्टा उंगली उठ जाती है, लाइक यू आर द रेपिस्ट। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़की इस समाज में सेफ फील नहीं करती। हमारी ड्रेस में नहीं, तुम्हारी सोच में खोट है। अपनी माँ बहन को भी ऐसी गंदी निगाह से देखते हो क्या? व्हाट द भाई, मैं तो अपनी माँ बहनों को ऐसे नहीं देखता क्योंकि वो ऐसे वैश्या वाले कपड़े नहीं पहनती, टू बी ऑनेस्ट, एंड ना ही वो ऐसी वैश्याओं वाली हरकतें करती हैं। एंड आई एम डैम श्योर इस देश में कोई भी ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपने माँ बहनों को ऐसी वैश्याओं के कपड़ों में देखना चाहेगा। दिस इज रियलिटी बिकॉज दे नो बाकी मर्दों की निगाह कैसी होती है। एंड इसी वजह से 90% इंडियन हाउस होल्ड्स में गर्ल्स की वेयरिंग के ऊपर लड़ाई रहती ही रहती है। एंड ब्रो टू बी ऑनेस्ट ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लुक लाइक अ स्लट। और रही बात सोसाइटी की, भाई सोसाइटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज के टाइम में कमी नहीं है किसी चीज की। एक सामने से सही लड़की आएगी, उसके पीछे से 4 उससे और अच्छी लड़की आएंगी, और उनके पीछे से शायद उनसे भी अच्छी लड़की आएंगी, क्योंकि भाई ये तो माया है। यहाँ आपको अनगिनत सुंदरी मिलेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। सो आप सब पर निगाह मारेंगे क्या? एंड इतनी सारी लड़कियों में आपको लगता है कि आपका नंबर आएगा? एंड दैट्स व्हाई गर्ल्स आर थिंकिंग इफ दे ड्रेस अप लाइक वेस्टर्न कल्चर सो दे गेट वेस्टर्न रोमांस। नो ब्रो, दिस इज नॉट अ मूवी। यू विल गेट नथिंग एक्सेप्ट गुटखा छाप गैंगस्टर्स जो आपको सिर्फ घूर घूर के अपने टांगों के बीच में हाथ फेरते रहेंगे। एंड आप इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये रियलिटी है। और मैंने अब तक जितनी बात बोली है वो सारी सच ही बोली है भाई, कड़वी है लेकिन सच है। ये बातें मैं अकेला नहीं बोल रहा, पहले भी ये बातें कई और लोगों ने बोली हैं एंड अब भी बोल रहे हैं। बट यू नो व्हाट, वुमेन आर स्मार्ट। उनको खुद ये बातें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन कपड़ों के पहनने के क्या नुकसान है और इनसे कितने ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बट स्टिल दे आर वेयरिंग दिस क्रैप्स। भाई अटेंशन चीज ही ऐसी है, किसको नहीं चाहिए? इसके बिना तो उनका जीवन ही बेकार है। अभी रिसेंटली इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ होगा पूरा, एक लड़की वो दिल्ली मेट्रो में बिल्कुल नंगी घूम रही थी, लाइक उसने नामचार को अपने बदन पर कपड़े लपेट रखे थे।
और बंदी खुली चारों तरफ नंगी घूम रही है एंड पब्लिक मजे में वीडियो बना रही है, क्योंकि भाई उसका काम ही है। अब देखो यार, मेट्रो में लोग इसके डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे थे बट किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, बिकॉज इसके दो सबसे बड़े रीजंस थे। पहला कि ये औरत थी और दूसरा वो भी नंगी। एंड इन हालातों में कभी भी उंगली करना अपनी इज्जत और लाइफ को खतरे में डालना है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट मेल्स को सपोर्ट नहीं करती एंड ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अभी कुछ किस्से पहले भी हुए थे। एनीवे, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो जब ये लड़की इंटरनेट पर वायरल हुई दिल्ली मेट्रो गर्ल के नाम से, तो जब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना चालू करा कि भाई तेरे को शर्म नहीं आई क्या कि तुम मेट्रो में नंगी घूम रही है और वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, एंड देन इन मोहतरमा का ये रिप्लाई आता है, Who the hell are you to comment on my clothes? Who are you? शक्ल देखिए अपनी? Whatever I am 1000 times better than you. और बात यहीं तक खत्म नहीं होती। हद तो तब हो गई जब इसकी इतनी बदतमीजी के बाद भी कुछ जड़ बुद्धि लड़कियां इसको सपोर्ट कर रही थी। यू गो गर्ल, यू स्ले गर्ल, लिव योर लाइफ एज यू वांट, यू आर स्लेइंग एंड ब्ला 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 ब्ला। अब मेरे को सोच के ये चिंता हो रही है, जो लड़कियां इन जैसे लीगल प्रोस्टिट्यूट्स को सपोर्ट कर रही हैं वो कितनी बड़ी वैश्या होंगी। लाइक इनके लिए जितने अपशब्द कहो भाई उतने कम है। अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सभी को वेस्टर्न कल्चर से इतनी ही दिक्कत है तो फिर ये रुक क्यों नहीं जाता, ये क्यों अब भी बढ़ता ही जा रहा है। सो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, कोई चाहता ही नहीं ये रुके। एग्जैक्टली, यू हेयर दिस राइट। लाइक हाँ, लोगों को दिक्कत है वेस्टर्न ड्रेस कोड से, इन बिकनीज से और न्यूड ड्रेसेस से, बट सिर्फ अपनी माँ बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, औरों के लिए नहीं। औरों की लड़कियां चाहे सड़क पर नंगा घूमे, इनको फर्क नहीं पड़ता भाई, सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इनका बस चले तो ये अपने बेटे का एक अंगूठा भी बाहर ना निकाले। एंड ट्रस्ट मी यार, जाने या अनजाने में ये बातें हर किसी के मन में चल रही हैं। अब आप भी कह दो कि ये मेरी बात सारी गलत है। सो भाई अगर मेरी बात ये गलत होती ना तो इंडिया के पोर्न वॉचिंग ना आज नंबर 1 पर नहीं होती। इसको हम अब ठीक नहीं कर सकते बिकॉज लोग अब इसके बिना रह ही नहीं सकते। हम लोग इसमें ऐसा ढल गए हैं कि हम चाहकर भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इलीगल नाउ। चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज के जमाने में लड़कियां नाइट क्लबिंग करती हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि भाई सभी को फन करने का हक है, बट बात वहां आकर बिगड़ती है जब ये लड़कियां क्लबिंग में अपने आप को लड़का समझने लगती हैं एंड दे क्रॉस देयर लिमिट्स। अंधी शराब पी रही हैं, कपड़े कहीं बिखरे फिर रहे हैं, कहीं उल्टी कर रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड ये बात साइंस भी कहती है कि वुमेन का अल्कोहल टॉलरेंस मेल से काफी कम होता है। सो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पूरी धुत हो सकती हैं एंड कई बार तो इनको खुद को भी नहीं पता होता कि इनके बदन पर कपड़े हैं या नहीं। ये बात किससे कर रही हैं, किसकी गाड़ी में बैठ रही हैं, कुछ पता नहीं रहता। और भाई वेस्ट में तो लड़कियां रोड्स पर नंगी भी मिली हैं ड्रग्स की हालत में। यहाँ पर वीडियोस नहीं चला सकता बट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड आउट। एंड ये केसेस तो कुछ भी नहीं है यार। वर्स्ट केस तब क्रिएट होता है जब आप ये सब फन क्लबिंग वगैरह अपनी मेल फ्रेंड्स के साथ कर रही हो बिकॉज वो आपको कंटिन्यूसली नशे की हालत में देख रहा है। एंड मैं नहीं कहता कि सारे मेल फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, बट मोस्टली बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर यही हालत रही तो भाई उसकी निगाह ठसक जाएगी, उसकी निगाह गिर जाएगी। एंड भाई मेरे को पता है, मैं खुद एक मेल हूँ, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, हम बने हैं इस चीज के लिए, हमारे डीएनए में कोडेड है बी सेक्स इक्वल्स टू वुमेन। हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता बट भाई ये केसेस निकल कर आए हैं कि जब किसी लड़की के मेल फ्रेंड ने उसका नशे हालत में फायदा उठाया हो। एंड ये केसेस भाई रिपीटेडली होते रहते हैं। एंड भाई कई बार कुछ मेल्स की नियत इतनी गिर जाती है कि अपनी सगे माँ बहन को छोड़ के ये किसी को भी नहीं छोड़ते, कसम से किसी को भी नहीं। अब ये बातें सुन के कुछ आवारा लड़कियों के पिछवाड़े में फिर से आग लग गई होगी कि नहीं, सभी लड़के एक से नहीं होते, सबको अपनी तरह जानवर समझा है क्या। मेरे भी मेल बेस्ट फ्रेंड है, हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं होगा मानता हूँ, बट क्या तुम्हें पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है? तुम कौन सा उसके साथ 24 घंटे रहती हो? तुमको कैसे पता कि इसकी दिमाग में चल क्या रहा है? दिन में हद से 1-2 घंटे बात कर लेते होगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने इसको पूरा जान लिया। क्या तुमने कभी उसको टेस्ट किया है? क्या तुमने कभी उसको उसकी फीलिंग्स दिखाने का मौका दिया? मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया होगा। एक बार कुछ हिंट्स या फिर कुछ उसको एक्शंस देकर देखो या कुछ तरीके से उसकी मन की बात निकलवाने की कोशिश करो, तब आपको ये अपने आप पता लग जाएगा कि ये मित्रता जिस्म की है या आत्मा की। विलियम शेक्सपियर को तो आप जानते ही होंगे। He was one of the greatest writers in the history. वो पागल नहीं थे जब वो लिख कर गए थे, A boy can never be a girl's friend. एक लड़का एक लड़की का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। एंड यही सेम चीज एक आयरिश पोएट ने भी बोली थी, A boy can never be a girl's friend because there is a passion, there is a carnal desire. Irish poet Oscar Wilde said, Between a woman and a man, it is impossible to have only friendship. What can exist is longing, weakness, hatred or love. And this is 1000% true. Because भाई जो ये मर्द है ना, इसकी जो ये काम वासना है, ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कसम से ये बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं होती, ये बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ। एंड मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अडल्ट, यू आर स्मार्ट।
अब चाहे वो बस ड्राइवर वाला केस हो या ससुर बहू वाला। एंड जो ये स्टडी मैंने आपको भी समझाई है, ये बातें आपके पेरेंट्स को बहुत सालों पहले से पता है। उन्होंने दुनिया आपसे पहले देखी है एंड उनको पता है इस दुनिया में कितनी गंदगी भरी हुई है। अब एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है एंड कई बार उसको सख्ती भी बरतनी पड़ जाती है, बट उसको बदले में मिलता क्या है? ये देखो जी, हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और यही ये कर रही है। जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी, ये बिल्कुल बिल्कुल वही। इसकी तमीज देखो, इसकी बात करने की। मेरे को अगर रिकॉर्ड करना ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है बहन का लोड़ा। दिस इज शेमफुल एंड आई हैव नो वर्ड्स टू से। अब नाउ मेन क्वेश्चन उठता है, क्या इसका कुछ अंत होगा? देखो मेरे ख्याल से इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले उठाकर देख लो, उस टाइम लिव इन रिलेशनशिप कितने थे? उस टाइम लोग सेक्स को कब प्रायोरिटी देते थे? उस टाइम कब किसी वुमेन के मेल बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, या मैन की फीमेल फ्रेंड्स कब हुआ करते थे? बताओ। या आप अपने पेरेंट्स को ही देख लो भाई, आपकी मम्मी के कितने मेल बेस्ट फ्रेंड्स थे या हैं, या आपके पापा के कितने गर्लफ्रेंड्स थी? मोस्ट ऑफ द केसेस एक भी नहीं, बिकॉज दे नो देयर एथिक्स, दे नो देयर बाउंड्रीज एंड उनको पता है कि रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। दे नो कि हर चीज सेक्रीफाइस मांगती है एंड आपके पेरेंट्स ने वो चीजें सेक्रीफाइस करी, तभी आज आप लोग एक साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे हो। बहुत ही कम केसेस में जो 90s में जन्मे हैं, खासकर इंडिया में, उनके बहुत ही कम डिवोर्स हुए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि उस जमाने में क्राइम्स नहीं होते थे, बट एज कम्पेयर टू टुडे वो ना के बराबर थे। एंड आप खुद सोचो ना, 1960, 1970, 1980 में कितने रेप केसेस थे, या उस टाइम के कितने लव के ऊपर मर्डर्स हुए थे, या आपको कितने उस टाइम के लव के ऊपर हुए मर्डर्स याद है? नहीं होंगे, बिकॉज भाई वो उस टाइम होते ही नहीं थे। काफी रेयर चांसेस में इक्का दुक्का हो गया, ठीक है, बट ऑलमोस्ट ना के बराबर केसेस थे भाई ये। बट आज देख लो, रोज लव के ऊपर मर्डर्स हो रहे हैं भाई, लड़कियां भाग रही हैं लवर्स के साथ। एंड रेप केसेस तो भाई इन 30-40 सालों में बहुत ही रैपिडली बढ़े हैं। एंड ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की सोच गंदी हो गई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बट ये सोच अभी ही क्यों खराब हो रही है? पहले भी तो लोग जीते थे, लड़कियां तो पहले भी थी, लड़के तो भाई पहले भी थे ना। बट उस टाइम उनकी सोच खराब क्यों नहीं थी? उस टाइम ये रेप केसेस क्यों नहीं हो रहे थे? वो क्यों लड़कियों पर अपने डोरे नहीं डालते थे? क्या वो मिल्स नहीं थे, या उनमें सेक्स की डिजायर नहीं थी? बिल्कुल थी, उनका भी मन करता होगा, बट उनके इन थॉट्स को सोसाइटी में सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं। उनको पता था अगर मैंने ऐसी कुछ हरकत करी तो मोहल्ले वाले दबा के गांड तोड़ेंगे और घर वाले घर से बाहर निकालेंगे, वो अलग। और लड़कियों के लिए तो अलग ही लेवल की स्ट्रिक्टनेस थी, जो बिल्कुल ही सही था। एंड तभी उस टाइम सोसाइटी के लेवल मेंटेन रहते थे। और आज का हाल देख लो, बच्चे से लेके बड़े तक हर लड़का लड़की के पीछे राल टपका कर भाग रहा है, एंड लड़की भाग रही है पैसों के पीछे। चलो भाई, पहले तो उनकी ये शिकायत थी कि वुमेन को सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स वुमेन को दबाते हैं, उनको अपना पैशन फॉलो करने नहीं देते। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है? बेटी बोलती है पापा मेरे को डांस करना है, मेरा उसी में इंटरेस्ट है। पापा बोलते हैं बेटा कर लो, बहुत अच्छी बात है। बेटी नॉर्मल डांस करती है एंड बेटी को व्यूज नहीं आते, फिर बेटी कपड़े निकाल कर डांस करती है एंड दिस टाइम बेटे को भर भर के व्यूज आते हैं और साथ में पैसे भी। फिर बेटी के पापा गुस्सा होते हैं ये देखकर कि उनकी बेटी बनने तो डांसर चली थी, पर अब वैश्या बनती जा रही है। और तब बेटी पापा के हाथ में एक गड्डी रख देती है, पापा भी खुश, बेटी भी खुश। अब इन केस अगर किसी बाप को पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, बहुतों को है, तो वो ऑब्वियसली उनको अलाउ नहीं करेंगे। बट तब इन वैश्याओं का फिर ये रिएक्शन होता है, और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, ऐसे कानों पे बाल वाला बहुत। So alright guys, thank you so much for giving your time। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका मतलब भाई आपको भी सोसाइटी की फिक्र है। एंड आई नो इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया है और शायद ये वीडियो यूट्यूब टेक डाउन भी कर दे। अब भले ही मैंने इस वीडियो में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बट एनीवे अगर इस वीडियो से एक बंदे की भी लाइफ ठीक होती है ना, और वो समझता है कि भाई ये सब चल क्या रहा है, सो ब्रो इट मींस मेरा तो मोटिव पूरा हो गया। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो कि सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया के ट्रैप में पूरा फंस चुके हैं। एंड शायद 1% अगर गॉड ने चाहा तो उनको कुछ समझ में आ जाए। जय श्री राम।